Hello everyone. Am I audible? Yes, please tell me. Okay. Hello. Okay. Welcome back to our channel EduSci classes. In previous session, we covered introduction of the Pot of Gold play and the playwright Plautus. The Pot of the Gold is a comic play written by Plautus. Plautus was a Roman playwright. Okay. हमने इसके बारे में क्या था इनका फुल नेम क्या है टाइटस मैकियस प्लॉटस सिग्निफिकेंस देखा था हमने देन इन्फ्लुएंस उनके इंपॉर्टेंट वर्क्स हमने देखे थे द ट्विन ब्रदर पॉट ऑफ गोल्ड का जो लैटिन टाइटल है वो क्या है फिर कंपोजिशन डिटेल्स ऑफ द प्ले जॉनर क्या है लैंग्वेज कौन सी उसकी शुरू में लैटिन में लिखा गया था फिर बाद में ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश डेट रिटर्न क्या थी सेटिंग क्या है यूक्लियोस हाउस होल्ड एंड सराउंडिंग एरियाज उसके बाद हमने डिस्कस किया था कैरेक्टर्स हाउस होल्ड डेटी यूक्लियो फेड्रिया स्टेफिला फेड्रिया की कौन है ये मेड या केयर टेकर लाइकोनिड्स स्ट्रॉबिलस ये इनका सर्वेंट है मेगाडोरस यूनोमिया ओके सो विदाउट डिलेइंग नाउ वी विल डिस्कस द समरी यहाँ पे समरी शॉर्ट में है पर आई विल एक्सप्लेन इन डिटेल ओके तो प्लीज लिसन केयरफुली and if you are making notes note it down in your notebook okay so जो summary है हम इसमें डिस्कस करेंगे you can read also साथ ही साथ आप सुने जो मैंने आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ ओके तो यहाँ पर प्ले है वो प्रोलॉग से शुरू होता है ओके क्योंकि ये कॉमेडिक प्ले है हम देखते हैं इस कॉमेडिक प्ले में द पोर्ट ऑफ द गोल्ड बिगिंस विद शॉर्ट प्रोलॉग ये किससे शुरू होगा शॉर्ट प्रोलॉग से और वो बोला किसने यूक्लियोस हाउस होल्ड गॉड पहले ऐसा होता था कि लाइक डिफरेंट फैमिलीज वर्शिप करती थी अपने अकॉर्डिंग कि उनके कोई इंसेस्टर्स हैं उनका कोई अपना गॉड है या फिर डाइटी है उनको ये वर्शिप करते थे तो जो प्लॉटस की जो कॉमेडिक प्ले है द पोर्ट ऑफ द गोल्ड की शुरुआत किससे हो रही है शॉर्ट प्रोलॉग से शॉर्ट प्रोलॉग बोला किसने हाउस होल्ड गॉड ने ये जो डाइटी है वो यूक्लियोस की फैमिली के साथ 4 जनरेशन से है एंड ही एक्सप्लेन्स दैट यूक्लियोस ग्रैंडफादर जो गॉड है वो एक्सप्लेन करते हैं कि जो उनके ग्रैंडफादर है उन्होंने बहुत सारा जो गोल्ड है वो होल्ड किया है इकट्ठा किया है एंड उसको हाइड किया है एक पोर्ट के अंदर जो डाइटी है वो रिवील करते हैं कि जो लोकेशन है गोल्ड की वो कहाँ पर है ओके और वो उन्हें क्यों देना चाह रहे हैं बिकॉज ही वांट्स टू रिवॉर्ड द डिवोशन ऑफ द ओल्ड मैन्स डॉटर जो उसकी डॉटर है डॉटर कौन है फेड्रिया कि वो उसकी हेल्प कर सकेंगे उसके लिए ओके एंश्योर हर मैरिज बट यूक्लियो हैज अदर आइडियाज ओके उसका सिर्फ इतना है कि शुरू में और उन्होंने उसको गोल्ड की लोकेशन बता दी कि कैसे उनके जो इंसेस्टर्स हैं उन्होंने संभाल के रखा था कि कभी भी कोई सर्कमस्टेंसेस आएंगे उसमें हेल्प करने के लिए उस टाइम पे रिवील कर देना उनको जो फेड्रिया है वो यूक्लियो की डॉटर है जो प्रेग्नेंट है एंड अनमैरिड है अभी उसकी शादी नहीं हुई है एक्ट 1 शुरू होता है ओके यूक्लियो क्या है पैरानॉइड है किस चीज को लेके पोर्ट ऑफ गोल्ड को उसको हमेशा फियर रहता है कि कहीं ना कहीं चोरी ना हो जाए तो वो क्या कर रहा होता है एक्ट 1 कैसे शुरू होता है कि उसकी जो सर्वेंट है स्टेफिला वो उसको बाहर कर रहा होता है कि जाओ यहाँ से बाहर जाओ उसे निकाल रहा होता है गाल या ग्रोथ जो भी है वो कर रहा होता है ही इज टेरिफाइड हमेशा उसको डर किस बात का कि शी विल डिस्कवर उसको पता चल जाएगा मेरे पास इतना ज्यादा सोना है एंड स्टील हिज पॉट ऑफ गोल्ड और वो इसके जो गोल्ड का पॉट है वो उसको चुरा लेगी एंड वो चाहता है कि वो इसको बिल्कुल सेफ करके रख सके इसलिए वो स्टेफिला को बाहर कर रहा है स्टेफिला को कोई आइडिया नहीं है कि ये मुझे क्यों बाहर निकाल रहा है घर से क्या चाह ही रहा है मेरे साथ ओके उसको लगता है कि मैंने कुछ ऐसा कुछ काम नहीं किया जिसकी वजह से मुझे इतना ज्यादा सुना रहा है शी इज हॉरिबली कंसर्न अबाउट द प्लाइट ऑफ हर यंग मिस्ट्रेस उसको सिर्फ किसकी टेंशन है फेड्रिया की क्योंकि फेड्रिया की केयर टेकर है स्टेफिला इज अ काइंड ऑफ अ मदर फिगर ओके उसी की टेंशन है और वो बाहर बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती क्योंकि उसको लगता है कि वहां पे जो फेड्रिया उसकी देखभाल कौन ही करेगा फिर ओके दिस ओल्ड वुमन ग्रोन्स दैट शी माइट एज वेल tie a rope around her neck and dangle herself rather than suffer such misery वो बोलते हैं कि मुझे ये करने से अच्छा तो मर ही जाना चाहिए वाली चीज देन यूक्लियो चेक इज गोल्ड वो अपना गोल्ड चेक करता है एंड टेल्स स्टेफिला टू रिटर्न इनसाइड वो जब वो बाहर नहीं जाता कहता है ठीक है जाओ अंदर जाओ तुम एंड लॉक द डोर्स जो भी डोर्स है वो लॉक करा लेता है कि ठीक है डोर लॉक रखना और शी इज नॉट टू लेंड फायर वाटर और यूटेंसिल्स वो कहता है कि ना तो तुम किसी से कुछ लेना ना ही देना मतलब अगर तुमसे पानी मांगे आग मांगे कुछ भी करे बर्तन मांगे बस ये गेट मत खोल देना even damn fortune herself किसी के लिए भी नहीं खोलना ये गेट after she enters the house यूक्लियो groans to himself it is agony to having to leave the house इस टाइम पे कितनी टेंशन है अगर घर को छोड़ के भी जाना पड़ रहा है पर फिर भी वो बाहर जाता है ओके ताकि कोई ऐसे सस्पेक्ट ना करे पूरे टाइम उस पे कि उसके पास गोल्ड है तो वो नॉर्मल से बाहर चला जाता है नेक्स्ट टेक्स्ट शुरू होता है नेक्स्ट एक्ट में क्या होता है कन्वर्सेशन हो रही होती है मैगडोरिस मैगडोरिस एक वेल्थी मैन है जो अपनी बहन के साथ में डिस्कशन कर रहा है उसकी सिस्टर कौन है यूनोमिया ओके यूनोमिया का ब्रदर है मैगडोरिस देन तो मैगडोरिस जो है वो एक एज्ड पर्सन है उसकी अच्छी खासी एज हो चुकी है एंड उसकी सिस्टर एडवाइस करती है कि तुम्हें अब शादी कर लेनी चाहिए तुम्हारे बच्चे होने चाहिए लेकिन वो कहता है कि नहीं मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ मिडिल एज लेडी में ओके एंड शी हैज इन माइंड कि ना मेरा कुछ भी उन लड़कियों से शादी करने का बिल्कुल मन नहीं जो तुम्हारे इस टाइम पे दिमाग में है क्योंकि उनकी एज भी होगी अच्छी खासी उसकी भी एज थी मैगडोरस रिमार्क्स दैट ही इज रिच इनफ वो कहता है कि मैं इतना अच्छा खासा अमीर हूँ और मेरा कोई ऐसी कोई फैंसी नहीं है फॉर दोज लेडीज ऑफ हाई स्टेशन एंड फेड डाउरीज की कोई इतनी ज्यादा हाई लेवल की है और डाउरी लाई ये सब चीजें मेरे दिमाग में नहीं है
दे आर जस्ट टू डिमांडिंग। उसको लगता है कि अगर कोई ऐसी लड़की आती है जिससे शादी होती है जो बहुत सारा डाउरी लाती है, उसकी डिमांड्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं कि मेरी वजह से ही तुम अमीर हुए हो या फिर मेरी वजह से इतना सारा सामान तुम्हारे घर पे आया। वो कहता है कि अगर मुझे शादी करनी भी है तो आई विल टेक अ पुअर गर्ल, कि मैं किसी गरीब लड़की से शादी करूंगा। एंड ऑल्सो ही हैज हिज आई ऑन यूक्लियोस डॉटर, की मेरी तो बल्कि नजर भी है, नजर में भी एक लड़की है। वो कहता है कौन की? यूक्लिया की डॉटर। यूक्लियोस की डॉटर कौन है? फेड्रिया। ओके, तो यहाँ पर बता देता है कि फेड्रिया से मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। जो उसकी सिस्टर होती है यूनोमिया, वो मान जाती है विद हिज चॉइस कि भाई ठीक है। सो मैगडोरस गोस टू स्पीक टू यूक्लियो अबाउट एन इमीडिएट वेडिंग। अब वो जाता है उसके पास कि ठीक है, यूक्लियो से कि वो चाहता है शादी करना, जल्दी ही चाहता है। यूक्लियो जो है वो सस्पिशियस रहता है मैगडोरस के बारे में, एकदम से सस्पिशियस हो जाता है कि इसको पता तो नहीं है मेरे पास इतना ज्यादा सोना है। तो मना कर देता है, नहीं नहीं मैं शादी नहीं कर रहा। उसको लगता है कि इतना एक तो अमीर आदमी ऊपर से यहाँ पे शादी के लिए रिश्ता लेकर आया है, पक्का इसको पता होगा कि मेरे पास इतना ज्यादा गोल्ड है और ये एक्सपेक्ट कर रहा होगा कि मैं शादी में सारा गोल्ड इसको दे दूंगा। तो वो शुरू में रिजेक्ट कर देता है। आफ्टर सम नेगोशिएशन, वो थोड़ी सी बात होती है उनके बीच में, वो बताता है कि नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है। यूक्लियो एग्रीज टू द मैरिज। वो कहता है कि ठीक है, अगर तुम ज्यादा जिद कर रहे हो, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ अपनी बेटी की, लेकिन दो ही रिफ्यूज टू प्रोवाइड डॉरी, कि मैं बिल्कुल भी चीजें नहीं दूंगा, मैं सिर्फ लड़की दूंगा, ऐसे वाली चीज। ठीक है। मैगडोर सर्वेंट प्रिपेयर अ वेडिंग फीस्ट। अब यहाँ पे सर्वेंट्स की बात आती है। ओके, मतलब मैगडोर्स को पहले अजीब भी लगता है कि भाई ये ऐसे बिहेव क्यों कर रहा है, क्योंकि यूक्लियो ट्रस्ट करने से मना कर देता है कि इतने रिच फेलो जो बिल्कुल जैसे मॉन्स्टर्स होता है, वो इतने तमीज से बात कैसे कर रहे हैं पुअर मैन से। ठीक है। पर लास्ट में सब कुछ हो जाता है कि ठीक है। He finally has a chance to ask for Fedria's hand, but Euclid insists, thinking it must be a trick. उसको शुरू में लगता है कि ये ट्रिक होगी, वो मना कर देता है, लास्ट में वो एक्सेप्ट कर लेता है कि ठीक है करा देंगे तुम्हारी शादी। और उसके दिमाग में भी यही रहता है कि पक्का मैगडोरस जो उसके ट्रेजर के पीछे है। ओके, लेकिन उसके बाद मानने के बाद में यूक्लियो जो होता है वो स्टेफिला को कह देता है कि ठीक है मैं अरेंजमेंट करो शादी की। एंड शी वरीज, जो स्टेफिला है वो हमेशा टेंशन में रहती है कि फेड्रिया की जो करंट स्टेज है, और करंट स्टेट क्या है उसकी, कि वो प्रेग्नेंट है और थोड़े टाइम बाद ये सबको रिवील अपने आप ही हो जाएगा। ओके। अब मैगडोरस की जो सर्वेंट्स हैं, यहाँ पे सर्वेंट की बात आई थी, तो यहाँ पे मैगडोरस अपने सर्वेंट्स को भेजता है। सर्वेंट्स कौन कौन है उनके? पैथोडिकस, प्लीज ये नाम नेम नोट डाउन करके रखें अपने पास। पैथोडिकस उसको चार्ज देता है कि तुम्हें प्रिपेयर करना है मैरिज फीस्ट, जब शादी होगी उस टाइम का जो खाना होगा सेरेमनी के टाइम पे तुम प्रिपेयर करोगे। ओके, ही ब्रिंग्स इन टू कुक्स। अब ये क्या करता है, अपने साथ में दो कुक लेकर आता है। दो कुक कौन कौन है? द फर्स्ट इज एंथ्रेक्स एंड सेकंड वन इज कोंग्रियो। ओके, मैगडोरस ने किसको जिम्मेदारी दी थी? पैथोडिकस को। और वो अपने साथ किसको लाया था? दो कुक लाए थे, एंथ्रेक्स एंड द कोंग्रियो। ओके, जो कुक होता है वो आपस में ही एक दूसरे की इंसल्ट कर रहे होते हैं, यूक्लियो की बात कर रहे होते हैं। ओके, पाइथोडिकस जो होता है वो इंसिस्ट करता है कि जो यूक्लियो है वो बहुत ज्यादा माइजर मैन है, कंजूस आदमी है। ओके, कि वो ऐसा है कि उसका दिमाग ही अलग है। इवन एक बार वो एक बर्ड को कोर्ट में लेके चला गया था कि उसकी जो खाना है ना उसको इसने ले लिया। एक बर्ड, चिड़िया वाला बर्ड। ओके, इसका आप ध्यान रखना। जो बर्ड है उसने उसका खाना ले लिया, यूक्लियो का एक बाइट ले ली, तो इसके लिए वो कोर्ट में लेके चला जाए। ओके, पैथोडिकस जो करता है असाइन कर देता है कोंग्रियो को, किसके घर के लिए? यूक्लियो के घर के लिए, कि यूक्लियो के घर पे कोंग्रियो रहेगा एंड एंथ्रेक्स किसके घर पे रहेगा? मैगडोरस के घर पे। देन शादी टाइम पे वो कहता है कि जो कोंग्रियो है ना वो ज्यादा ठीक रहेगा यूक्लियो के घर पे, क्योंकि वहां पे कुछ भी चुराने के लिए कुछ है नहीं, वहां पे ना ही टेम्पटेशन है कि ये चीज चुरा लेगा, ये कर लेगा, वो वैसे ही गरीब है। स्टेफिला हैज नो चॉइस बट टू लेट द ग्रुप इन। अब स्टेफिला की कोई चॉइस बची नहीं, क्योंकि उसको पता है कि शादी का अरेंजमेंट करने के लिए बोला है, उधर से वो लोग आए हैं कुक उस दिन के अरेंजमेंट के लिए, तो वो उन दोनों को अंदर बुला लेती है, कोंग्रियो को। ओके, अब यूक्लियो आता है, वो सुनता है कोंग्रियो की, वो बात कर रहा होता है किस चीज के बारे में, कि बिगर पोर्ट, पोर्ट चाहिए जी बड़ा। अब वो कुक है तो ऑब्वियसली वो पोर्ट की तो बातें करेगा, इसको खाना वाना बनाना है। और यूक्लियो को ये पोर्ट का कान में आते ही आवाज, उसको लगता है कि बस ठीक है, इसको पता चल चुका है गोल्ड के बारे में। ओके, यहाँ पे सेकंड एक्ट खत्म होता है, थर्ड एक्ट शुरू होता है। Conger and his companions come tumbling out the door. वो आ रहे होते हैं अंदर से यूक्लियो के हाउस से। He is close behind with Kajal, striking out as he screams that Conger is a villain and a thief. Okay, it takes the cook a long time to explain that he is only there to prepare. अब उसको लगता है यूक्लियो को भाई ये पक्का ये सब चीजें करने के लिए आया है, चुराने के लिए, लेकिन कुक को एक्सप्लेन करता है कि भाई हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फीस्ट को प्रिपेयर करने आए थे, उसकी जो तैयारी वैयारी करनी है वो करना है, क्योंकि इमीडिएट वेडिंग की बात हुई थी। अब यूक्लियो जो है घर पर आता है, समथिंग कंसील, अपने उसने जो क्लोक होता है जो बड़ा सा कपड़ा होता है उसके अंदर कुछ उसने छुपा रखा है, और वो कहता है कोंगरी को अच्छा ठीक है तुम अपना काम करो और मेरे सर दर्द मत करो, ऐसे आगे वो निकल जाता है। यूक्लिड ऑफ कोर्स कैरिंग द पॉट ऑफ द गोल्ड। अब वो अपने जो क्लोक होता है, क्लोक क्या होता है? एक कपड़ा होता है बड़ा सा शॉल की तरह। ठीक है, उसके अंदर वो अपने इस गोल्ड को छुपा के जा रहा था। ही थिंक्स मैगडोरस हैज सेंट द कुक्स टू स्टील इट। उसको लगता है कि मैगडोरस को तो पता होगा ऑब्वियसली गोल्ड के बारे में, और उसने इसी इंटेंशंस के साथ में अपने कुक्स को यहाँ पे भेज दिया है ताकि वो इसे ले ले। तो सोचता है मुझे तो इसको हाइड करना पड़ेगा। अब जैसे वो बाहर जा रहा होता है तभी मैगडोरस आ जाता है, टॉकिंग टू हिमसेल्फ अबाउट ऑल द ट्रबल ब्राइड्स। वो अपने बारे में बात कर रहा था कि कैसे-कैसे जो ब्राइड्स होती हैं वो लास्ट डाउरी लाती हैं, और फिर बाद में डिमांड करते हैं, इंसिस्ट करते हैं कि दे डिजर्व ऑल द बेस्ट फॉर ब्रिंगिंग देयर हस्बैंड सो मच वेल्थ, कि वे सब कुछ डिजर्व करते हैं कि वो इतनी सारी चीजें लेकर आई हैं डाउरी में शादी में। ठीक है, तो कहता है नाउ अ वाइफ दैट डजंट ब्रिंग यू अ पेनी। वो अपने आप से बातें कर रहा है कि अब जो मेरी वाइफ होगी वो कुछ एक भी पेनी नहीं लाएगी, एंड हस्बैंड हैज सम कंट्रोल ओवर हर, और मेरा कंट्रोल होगा पूरा उसके ऊपर।
तो वो अपने आप से बातें कर रहा है। यूक्लियो इंप्रेस हो जाता है इससे। अगर ये कहता है हाँ, ये तो तुम सही कह रहे हो, बट ही इज़ स्टिल सस्पिशियस। अब तक सस्पिशियस है वो कि भई नहीं, ये सन इन लॉ बनने वाला है, कुछ तो होगा। वो कहते हैं हाँ, मैंने भी कोई ऐसे यहाँ पे अपने घर में ना ढेर नहीं लगा रखे फॉर्च्यून के, जो मैं दे सकूँ। ओके, अब वो अपने क्लॉक में अंदर देखता है गोल्ड को और वो चला जाता है बाहर। मैग्नेटोस को लगता है कि ये पता नहीं अजीब क्यों बिहेव कर रहा है। लेकिन मैग्नेटोस फिर भी कहता है कि नहीं, हम इसी बारे में बाद में बात करेंगे, ढेर की और ना ढेर की। तो उसको लगता है कि वो तो टीज़ कर रहा होता है मज़ाक में, लेकिन यूक्लियो को लगता है इसके दिमाग में शायद ये चल रहा है कि शादी-वादी के बाद ड्रिंक करेंगे, तब मेरे से पूछ पूछ लेगा ये कहाँ रखा है गोल्ड वगैरह, उसको भी ऐसे ही लग रहा है। आफ्टर मैग्नेटोस रिटर्न्स टू प्रिपेयर फॉर द वेडिंग, वो वापस आता है। वो अपने पोर्ट से बातें कर रहा है कि देखो भाई, पोर्ट से बातें क्या करता है कि देखो, पोर्ट तुम्हारे और मेरे यहाँ पे बहुत सारे दुश्मन हैं। सो ही टेल्स द पोर्ट द बेस्ट थिंग दैट आई कैन डू फॉर यू, कि जो सबसे अच्छी चीज़ है मैं यही कर सकता हूँ तुम्हारे और अपने लिए, कि मैं तुम्हें लेके जाऊँ और श्राइन ऑफ फेथ यहाँ पे छुपा दूँ। ओके, द पोर्ट विल बी कोज़ी, वो पास में भी रहेगा और सेफ भी रहेगा। देन वो फेथ जो होता है उसको एड्रेस करता है, टेलिंग हर ही विल रिलाई ऑन हर, कि भाई अब श्राइन ऑफ फेथ जो उससे कहते हैं कि बस मैं तुम पे भरोसा कर सकता हूँ इस गोल्ड को सेफ रखने के लिए। ओके, अब यहाँ तक हो गया डिस्कस। इन नेक्स्ट एक्ट में एक नया कैरेक्टर आता है, स्ट्रॉबिलस। स्ट्रॉबिलस कौन है? लाइकोनिड्स का सर्वेंट है ये। और लाइकोनिड्स कौन है? फेड्रिका का लवर, जिससे वो प्रेग्नेंट भी हुई थी। ओके, अब ये न्यू कैरेक्टर आया है यहाँ पे। ये सर्वेंट है किसका? लाइकोनिड्स का, हु इज मैगडोरिस नेफ्यू। और लाइकोनिड्स कौन है? मैगडोरिस की जो सिस्टर थी यूनोमिया, उसका बेटा है ये। ओके, ये एक यंग मैन है हु विल ड्रंक गॉट फेड्रिया प्रेग्नेंट। उसने ड्रिंक कर रखी थी जब फेड्रिया और ये ओके, फेड्रिया फिर प्रेग्नेंट हो गई। लाइकोनिड्स हैज सेंट स्ट्रॉबिलस टू कीप एन आई ऑन यूक्लियोस होम। अब उसने अपने सर्वेंट को भेजा है कि यूक्लियो के घर पे नजर रखना और फेड्रिया पे भी। एज ही ट्राइज टू फिगर आउट व्हाट टू डू अबाउट द सिचुएशन, वो अभी सोच रहा है क्या करना है, क्योंकि उसके अंकल शादी करने वाले हैं फेड्रिया से, जहाँ पर उसको करनी चाहिए थी। यूक्लियो डजंट सी स्ट्रॉबिलस, अब वो स्ट्रॉबिलस को तो देखता नहीं है। वो अपनी मनी को छुपा रहा होता है टेंपल ऑफ फेथ में, एंड टेल्स द गॉडेस। गॉडेस से कहता है कि देखो, मैंने अपना सारा सोना तुम्हारे हवाले कर दिया है और तुम्हारे भरोसे छोड़ दिया है। स्ट्रॉबिलस ये देख रहा होता है और वो सारी बातें सुन लेता है उसकी। वो इमीडिएटली डिसाइड कर लेता है कि ठीक है, मैं इस गोल्ड को स्टील करूंगा एंड पे फॉर हिज फ्रीडम, और ऐसा करूंगा मैं लाइकोनिड्स को दे दूंगा ये, और अपने फ्रीडम को बाय कर लूंगा। ओके, बट यूक्लियो हियर्स अ रेवन क्रोक। अब वहीं पे रेवन क्रोक आ जाती है, तो उसकी आवाज सुनते हैं रेवन की। यूक्लियो आवाज सुनेगा, उसको लगता है कि भाई ये तो पहले से ही ओमेन दे दिया, साइन दे दिया कहीं ना कहीं कि डेंजर है। वो वहां से भाग जाता है अपने गोल्ड को सेव करने के लिए, और उसे मिल जाता है स्ट्रॉबिलस। ओके, बिफोर द यंग मैन फाइंड्स द गोल्ड, स्ट्रॉबिलस कैन ऑनेस्टली असर्ट। वो कहता है कि अच्छा ठीक है, मैंने कुछ भी नहीं चुराया, ही हैज नॉट स्टोलन नथिंग, कुछ नहीं चुराया। यूक्लियो हैज टू लेट स्ट्रॉबिलस गो। अब वो उसे बिल्कुल जाने देता है, क्योंकि वो खुद जल्दी में अपने गोल्ड को लेने के चक्कर में। ही विल हाइड इट इन द ग्रोव ऑफ सिल्वेनिस। अब वो क्या डिसाइड करता है कि शाइन ऑफ फेथ की जगह नहीं छुपाना मुझे, मैं कहां पे रखूंगा इसको? सिल्वेनिस, ग्रोव ऑफ सिल्वेनिस। ओके, इसको आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट। क्या मैं इसको यहाँ पे करूंगा? स्ट्रॉबिलस वहां पे भी उसको देख रहा होता है सारा टाइम। लाइकोनिड्स जो होता है उस टाइम पे कन्फेस कर लेता है अपनी मदर से कि ठीक है, कैसे कैसे उसने फ्रेडियो को प्रेग्नेंट किया, और फिर लास्ट में उसने उसका क्लेम भी नहीं किया, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं ली, रिस्पॉन्सिबल बिहेव किया। तो सब कुछ बता रहा होता है अपनी मदर को, और कहता है कि प्लीज मैगडोरस जो उसके अंकल है, उनकी एंगेजमेंट ये तुड़वा दीजिए, और प्लीज बस मेरे पे ये फेवर कर दीजिए, मैं शादी कर लूंगा फेड्रिया से। ओके, तभी उनको आवाज सुनाई देती है, फेड्रिया जो है क्राइंग आउट इन लेबर। स्टॉबलिस स्टील्स द प्लॉट, जो पोर्ट। अब स्टॉबलिस क्या होता है, वो पोर्ट को चुरा लेता है। ओके, अब यूक्लियो को रियलाइज होता है कि भाई पोर्ट तो गायब हो चुका है। ही गोज नियरली क्रेजी, और वो एकदम से पागल हो जाता है। अपील्स टू द ऑडियंस टू पॉइंट आउट द थीफ, कि प्लीज थीफ बताओ कहां पर है, कैसे है, क्यों है। लाइकोनिड्स एंटर्स एंड इज शॉक्ड बाय यूक्लियोस बिहेवियर। अब लाइकोनिड्स आ जाता है, इधर की साइड, और उधर यूक्लियो। अब ये दोनों के दोनों ही पागलों की तरह बिहेव कर रहे हैं। वो अपने सोने के बारे में बात करता है कि मेरा गोल्ड चोरी हो गया। लाइकोनिड्स फेड्रिया के बारे में बात कर रहा होता है कि कैसे कैसे उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली फेड्रिया की अनबॉर्न चाइल्ड की। अब वो जैसे कन्फेस कर रहा होता है, यूक्लियो भी बहुत ज्यादा पागलों की तरह बिहेव कर रहा होता है। अब ये दोनों ही किसी और के बारे में बातें कर रहे होते हैं, पर उनको पता नहीं होता। वो बताता है कि भाई मैंने जो भी किया, मैं ड्रिंक कर रखी थी इसलिए हो गया, पर आई लव हर सर। अब उसको ये नहीं लगता कि वो किसकी बात कर रहा है, उसको लगता है कि इसने ये बता रहा है कि मैंने ड्रिंक करके चोरी वोरी कर ली। वो कहता है कि ही विल टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि मैं अब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला हूँ, जो मेरे एक्शन थे मैं उसकी जिम्मेदारी ले रहा हूँ, मैं कन्फेस करता हूँ। वेल नाउ दैट आई डिड वेंचर टू एक्ट, सो आई हैव नो ऑब्जेक्शन टू होल्डिंग इट टू इट सर, कि अब मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है इसको एक्सेप्ट करने में। वो इन अदर वर्ड्स वो ये कहना चाह रहा था कि ही विल मैरी फेड्रिया, पर यूक्लियो को क्या लगता है कि ये बताना चाह रहा है कि ही विल कीप द मनी। अब आपस में दोनों में, लेकिन जब वो कन्वर्सेशन आगे चलते रहते हैं, उनको रियलाइज होता है कि अरे ये तो किसी और चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन फिर एक दूसरे को बताते हैं कि ठीक है, मैं इस बारे में बात कर रहा हूँ, वो इस बारे में बात कर रहा है। स्ट्रॉबिलस जो है लाइकोनिड्स को जाके बताता है कि देखो, मैंने ये चुरा लिया है यहाँ से, तुम मेरी फ्रीडम कोई कर दो। लेकिनिड्स क्या करता है, उस गोल्ड को लेके जाता है, यूक्लियो को वापस कर देता है। ओके, कि ये मेरा सर्वेंट था, इसने ये ले लिया था यहाँ से, आप इसको वापस ले लो। यहाँ पर प्ले ब्रेक्स ऑफ हो जाता है। ओके, बट स्कॉलर्स हैव रिकंस्ट्रक्टेड, पर काफी स्कॉलर्स ने इसकी जो एंडिंग है रिकंस्ट्रक्ट की है, और एक्सपेक्ट किया जाता है कि लास्ट में जो फाइनल एक्ट है उसमें लाइकोनिड्स एंड फेड्रिया की शादी हो जाती है, एंड यूक्लियो रियलाइज करता है कि जो उसका ऑब्जेशन है गोल्ड के साथ में, वो कहीं न कहीं उसके लिए ट्रबल क्रिएट कर रहा है और ज़्यादा। ओके, तो वो क्या करता है लास्ट में, वो अपना पॉट ऑफ गोल्ड जो है वो न्यूली वेड्स को दे देता है एज़ अ वेडिंग गिफ्ट, और वो फ्री हो जाता है उस ट्रबल से, उस टेंशन से। तो यहाँ पे उसकी एंडिंग हो जाती है। आपको समझ आया? यहाँ पे कुछ ही कैरेक्टर्स हैं, अगर आपको याद ना है तो प्लीज़ मैप बना लें ऐसे कि यहाँ पर फेड्रियाज़ फादर, 2 फैमिलीज़ हैं यहाँ पे। फेड्रिया की केयरटेकर कौन है?
स्टेफला, ओके। देन इधर की साइड कौन आ जाएगा, मैगडोरस। मैगडोरस की सिस्टर कौन है, यूनोमिया। यूनोमिया का एक सन है लाइकोनिड्स। लाइकोनिड्स का सर्वेंट कौन है, स्ट्रोबिलस। इस पे क्वेश्चन आ जाता है, आपको याद होना चाहिए कि किस सर्वेंट ने किया था। मैगडोरस का जो कुक है पाइथो। यस प्लीज नेम बताएं। यस पाइथोडिकस। पाइथोडिकस अपने साथ में दो कुक लाते हैं, मे बी क्वेश्चन ये आ जाए कि कौन दो कुक थे, तो आपको बताना चाहिए एंथ्रेक्स एंड सेकंड वन वाज कोंग्रियो। देन तो आपको क्लियर, ये ब्रदर है, ये सिस्टर है, ये इसका सन है स्टेफला। ओके यहाँ पे एक और कैरेक्टर रह गए, हाउस होल्ड गोड जो था। ओके जो गोल्ड था वो कहाँ पे छुपाया था लास्ट में, यस ग्रोव ऑफ सिल्वेनस। ओके अकॉर्डिंग टू मी यहाँ पे आपका ये पूरा प्ले प्रिपेयर हो चुका है, एग्जाम ओरिएंटेड है, इसमें जो भी इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है, जो भी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की गई है, प्लीज आप इसको रीड करें। एंड आई एम रियली वर्किंग हार्ड फॉर दिस एग्जाम कि आपकी प्रिपरेशन अच्छे से कराई जा सके। प्लीज आप डेली ज्वाइन करें, क्लासेस लें, जब तक आपका एग्जाम की डेट आएगी तब तक ये सारे सिलेबस जो आपको दिया हुआ ऑलमोस्ट कवर अप हो जाएगा। ओके सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, विल मीट यू सो इन नेक्स्ट सेशन।